शादी चलाना है तो मियां बीवी दोनों को राजी होना चाहिए। नमस्कार, रेवटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में उतरने से पहले अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल झांसी के मऊरानीपुर में पार्टी की विजय संकल्प रैली में हिस्सा लेने पहुंची। झांसी ओम शांति नगर में कालका प्रसाद पटेल के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अभी बीजेपी से सीटों के बंटवारे पर बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन चलाना है तो बड़े छोटे दलों को राजी होना चाहिए। दोनों की आपसी सहमति से ही गठबंधन आगे बढ़ता है। सीटों के बंटवारे पर अनुप्रिया ने कहा कि शादी चलानी है तो मियां बीवी दोनों को राजी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन दोनों के सहयोग और सहमति से चलता है। सीटों को लेकर हमने जो मांग रखी है वह हम अभी स्पष्ट नहीं करेंगे। हमने पूरे प्रदेश की सीटों का आंकलन कर रखा है। प्रदेश में हमारा कारवा भी बढ़ रहा है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र की सीटें हमारी सूची में शामिल हैं, जिसमें बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल से सीटों पर बातचीत अंतिम दौर में जारी है। उन्होंने कहा, राजनीति में समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। हर जिले में विजय संकल्प रैलियों की श्रृंखला आयोजित कर रहा है। कई जनपदों का जो भ्रमण है वो पूरा हो चुका है और आज उसी कार्यक्रम के क्रम में हम यहाँ झांसी जनपद में हैं और हमारी पार्टी की बड़ी सभा है जो मऊरानीपुर क्षेत्र में है। मैडम, बुंदेलखंड में कितनी सीटें आप प्रत्याशी उतार रही हैं और प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही हैं? देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे चर्चा जारी है। अभी हम किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। जैसे ही हम इसको अंतिम स्वरूप देने में सफल होंगे, हम निश्चित रूप से अपना दल कितनी सीटों पे और किस किस क्षेत्र में किस किस सीट पर लड़ेगा, ये सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। क्या किसी अन्य दल से ही बातचीत चल रही है आपकी? ये अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग गठबंधन में हैं और हमारी गठबंधन की सीटों की जो बंटवारे की बातचीत है वो जारी है। मैडम, अगर मन मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने सीटें नहीं दी तो क्या समाजवादी पार्टी से गठबंधन करना उचित समझेंगी? देखिए, ऐसा है, पिछले 3 चुनाव हमने साथ में मिलकर लड़े हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को अपना दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत रास भी आया है। आपने देखा है कि कितने सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो। और इस चुनाव में भी हमारी कोशिश है कि हम साथ में अच्छे सहयोगी बनकर चुनाव लड़ें। बाकी बातचीत जारी है और मैं फिलहाल यही उम्मीद करती हूँ कि कोई सकारात्मक परिणाम ही निकलेगा। मैडम, सपा प्रवक्ता राजू राय के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है और जो चुनाव से पहले पड़ा है, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से भाजपा विपक्षी दलों को डराना चाहती है? नहीं, ये प्रश्न का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही दे पाएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जांच एजेंसियों की अपनी एक प्रक्रिया होती है, अपनी एक नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से ही वो कार्रवाई करते हैं। चुनाव से पहले अनुप्रिया पटेल जी अगर समाजवादी पार्टी में आती हैं तो उन्हें सम्मान दिया जाएगा। क्या लगता है, आपकी मां ने पूर्व में ही वहाँ पर गठबंधन कर लिया है, तो क्या शर्त रहेगी आपकी? नहीं, गठबंधन में कोई भी किसी भी दल के साथ जुड़ने के लिए स्वतंत्र होता है, उसका निर्णय हमें नहीं करना। हमने सिर्फ ये तय करना है कि हमारी पार्टी कहाँ रहेगी और फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ। मैडम, चुनाव से पहले ईडी के छापे, सीबीआई के छापे क्या उचित है? उचित है मैडम? पार्टी समाजवादी पार्टी में जाती है तो आपकी क्या शर्त रहेंगी? माँ को रहने देंगी वहाँ पे? क्या मैंने पहले ही कहा आपसे कि फिलहाल हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पे बातचीत कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इसके सकारात्मक परिणाम भी निकलेंगे। मैडम, कर्नाटक के जो विधायक ने जो महिलाओं को लिखा है, मेरी पार्टी की ओर से मैंने उसकी निंदा की है। मैं फिर कहती हूँ कि इस प्रकार के बयानों का एक सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। रेवटी लाइव के लिए अंसार हुसैन की रिपोर्ट।